देश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और इस बार हलचल की वजह है बिहार की राजनीति का एक बड़ा चेहरा चिराग पासवान। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उत्तर प्रदेश में अपने राजनीतिक विस्तार के संकेत देते हुए कई जगह पर पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में लिखा है, क्यों मांगे नेता उधार जब अपना नेता है तैयार। पार्टी के इस स्लोगन को यूपी की राजनीति में नए राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है और सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान अब बिहार से बाहर निकलकर यूपी की राजनीति में बड़ा दांव खेलने जा रही है। क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में अपनी नई जमीन तलाश रही है, और अगर ऐसा होता है तो एनडीए के भीतर सहयोगी दलों का समीकरण कितना बदल सकता है, आइए जानते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्म हो चुका है। लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती ने साफ संकेत दिया है कि पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर रही है। यानी अब तक बिहार केंद्रित मानी जाने वाली पार्टी उत्तर प्रदेश में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में दिख रही है। बता दें कि लखनऊ से लेकर पूर्वांचल तक सांसद अरुण भारती के बयान की चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि चिराग पासवान अब सिर्फ बिहार की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहते। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से चिराग पासवान की राष्ट्रीय राजनीति में सक्रियता बढ़ी है, उससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी अब अपने जनाधार को दूसरे राज्यों तक फैलाने की कोशिश में जुट गई है। यूपी में लोजपा की एंट्री को सिर्फ चुनावी प्रयोग नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे सामाजिक समीकरणों को साधने की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी लगातार दलित, वंचित और पिछड़े वर्ग की राजनीति की बात कर रही है। अरुण भारती ने भी अपने बयान में कहा कि पार्टी इन वर्गों की आवाज को मजबूती से उठाएगी और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े वोट बैंक की राजनीति हमेशा से बेहद अहम रही है। यही वजह है कि लगभग हर राजनीतिक दल इन वर्गों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर लोजपा रामविलास भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती है तो इसका असर कई दलों पर पड़ सकता है। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास कालिदास मार्ग के बाहर लगे पोस्टरों ने इस चर्चा को और ज्यादा गर्म कर दिया है। पोस्टर पर लिखा गया है कि क्यों मांगे नेता उधार जब अपना नेता है तैयार। इस एक लाइन को राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि पार्टी यूपी में अपना स्वतंत्र चेहरा और अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है, खासकर उन सहयोगी दलों के लिए जो पहले से ही पिछड़े और वंचित समाज की राजनीति के सहारे यूपी में अपनी जमीन बनाए हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा संजय निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को लेकर हो रही है, क्योंकि जिन सामाजिक वर्गों पर ये पार्टियां अपना प्रभाव होने का दावा करती हैं, लोजपा भी उन्हीं वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। ऐसे में आने वाले समय में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे से लेकर राजनीतिक प्रभाव तक कई स्तरों पर टकराव की स्थिति भी बन सकती है। फिलहाल अभी ये तय नहीं हुआ है कि यूपी में लोजपा एनडीए के साथ रहेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि इतना तो तय है कि बीजेपी यूपी में अपने सहयोगी दलों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं अगर बात करें विपक्षी दलों की, तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ही दलित और पिछड़े वर्गों के वोट बैंक पर खास फोकस करती हैं। ऐसे में अगर लोजपा रामविलास यूपी में सक्रिय होती है तो इसका असर विपक्षी दलों के सामाजिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। बता दें कि चिराग पासवान की सबसे बड़ी ताकत उनकी युवा छवि और दलित राजनीति में उनकी पहचान है। वो खुद को नए दौर के नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी अब बिहार से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है। फिलहाल यूपी में लोजपा की एंट्री को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या यूपी जैसी विशाल और जटिल राजनीति में लोजपा अपने दम पर प्रभाव बना पाएगी या नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले से ही बड़े और मजबूत क्षेत्रीय दल मौजूद हैं। यहाँ जातीय समीकरण बेहद गहरे हैं और हर क्षेत्र की राजनीति अलग मानी जाती है। ऐसे में किसी नए दल के लिए जमीन तैयार करना आसान नहीं होता, लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है।
और अगर चिराग पासवान यूपी में आक्रामक रणनीति अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर कई दलों की चिंता बढ़ सकती है, खासकर तब जब पार्टी दलित और पिछड़े वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल हो जाती है। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी के संकेतों ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। अब आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में कई नए चेहरे, नए गठबंधन और नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल यूपी में लोजपा के बढ़ते स्तर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।